अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी से मुल्हिका रियासत वर्जीनिया में वर्जीनिया कोविड वाइज ऐप मुतारिफ कराई गई, जिसे अभी ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। गुज़श्ता रात को मौसूल होने वाले अदाद शुमार के मुताबिक अब तक हमारी एप्लीकेशन को तकरीबन 8.5 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस ऐप के बारे में अभी जानते ही नहीं, और जो जानते हैं उनमें ज्यादातर का कहना है कि वो प्राइवेसी इश्यूज की वजह से इसे डाउनलोड नहीं कर रहे। So I just knew about. अभी इस ऐप के बारे में सुना है, अब डाउनलोड करूंगा। I haven't heard about the COVID Start app. मैंने डाउनलोड करने का नहीं सोचा क्योंकि हो सकता है मेरी शनाख्त दूसरों पर जाहिर हो जाए। सरकारी हुकाम को इस मसले के बारे में आगाही है। That's an ongoing challenge, right? You know, we've been marketing. यही मसला आ रहा है। हमने अगस्त में जब एप्लीकेशन लॉन्च की थी तब से हर तरीका अपनाया है लोगों को इससे आगाह करने के लिए, लेकिन अभी तक बहुत से लोग इस बारे में जानते ही नहीं। और ज़ाती शनाख्त की जहाँ तक बात है, बहुत से लोगों को खदशात हैं जिन्हें हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो उन्हें अंदाजा होगा कि आपको इसमें अपनी ज़ाती मालूमात जाहिर नहीं करना होती। टेक्नोलॉजी की दो बड़ी अमेरिकी कंपनियों गूगल और एप्पल ने कोविड-19 की ट्रेसिंग के लिए एक सिस्टम मुतारिफ कराया था, जिससे फायदा उठाने के लिए हर रियासत को अलग इकदाम करना थे। लेकिन इस एप्लीकेशन को अब तक 15 से 20 रियासतें ही इस्तेमाल कर रही हैं। रियासत कोलोराडो में कोलोराडो सिस्टम मुतारिफ कराया गया, जिससे 17% आबादी इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा हर रियासत मकामी नक्शे के जरिए लोगों को खतरे से आगाह कर रही है कि किस इलाके में ज्यादा केसेस हैं और कहां मुमकिन तौर पर आपको जाने से इज्तनाब करना चाहिए। ये वेबसाइट्स हर चंद रोज बाद ये मालूमात अपडेट करती हैं। बेशतर लोगों का कहना था कि CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को चाहिए कि वो एक ऐसा मुश्तरक निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाएं जिसमें ये बात यकीनी बनाई जाए कि किसी की शनाख्त किसी दूसरे पर जाहिर न हो। सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया।